आदाब अर्ज है। एमकेएम निकल पड़ी है और उसका अगला हदफ क्या है, इसके बारे में बताने से पहले एक अफसोसनाक खबर ये है कि हमारे प्यारे साथी खबर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दुनिया में क्यों नहीं है, इस बारे में तहकीकात पुलिस की जानिब से जारी है। अब तक की इतलात यही है कि उनकी लाश उनकी गाड़ी में ही मिली है और उनके हाथ में पिस्टल भी था। उनकी गन पट्टी से नीचे एक गोली लगी है। वो उन्होंने खुद मारी है या किसी ने मारी है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई। लेकिन ये जरूर हुआ है कि खबर हुसैन अब हम में नहीं है। खबर हुसैन की मौत ने हमारी पूरी सहाफी बरादरी को झंझोड़ कर रख दिया है और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं हमारी जाती जिंदगी के बारे में कि हम सहाफियों की क्या हदूद होनी चाहिए, और हमारी एक्टिविटी के बारे में भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। गुनाहगार सभी हैं हम, लेकिन आ, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो उठेंगे और उनका अपने अपने तौर पर हमें सवालात का जवाब भी अपने आप को देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत की कि एमक्यूएम निकल पड़ी है और एमक्यूएम का अगला हदफ क्या है। एमक्यूएम का अगला हदफ हैदराबाद और कराची के बाद अब सखर है। सखर में माजी में एमक्यूएम सूबाई असेंबली की नशस्त लेती रही है, लेकिन काफी अरसे से वहां पर उनके गैर फाल होने और कारकुनों को नजरअंदाज करने की वजह से वहीं एमक्यूएम के कारकुन धड़ाधड़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और दीगर जमायतों में जाते रहे, जिसके नतीजे में एमक्यूएम नवाब शाह मीरपुर खास की तरह सखर में भी कमजोर होती गई। लेकिन इस दफा एमक्यूएम ने यह फैसला किया है कि वो सखर में अपनी हैसियत दोबारा बहाल करने के लिए पूरी क्यादत के साथ पड़ाव डाल रहे हैं। हमारे तक जो इतलात पहुंची है कि उसमें गवर्नर सिंध, कामरान खान टिसोरी, इसके साथ एमक्यूएम के दीगर रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, 7-8 के करीब अरकान सूबाई असेंबली और अपोजिशन लीडर जिसका नाम आपको पता है कि वो इस वक्त अली खुर्शीदी, वो भी उनके हमरा है। और बताया जा रहा है कि 4 दिन का ये दौरा है, गवर्नर शायद 3 दिन रहे, लेकिन एमक्यूएम जो है वो आज से 20 तारीख तक वहां अपना पड़ाव डालेगी। और बताया ये जा रहा है कि एमक्यूएम वहां पर न सिर्फ पड़ाव डालेगी बल्कि वहां वर्कर्स जनरल कन्वेंशन, ताजरों से मुलाकात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, उसके अलावा मुख्तलिफ एक्टिविटीज उनकी है। लेकिन एक अहम जो बात सामने आई है वो इंतहाई अहम है कि वहां पर कुछ शमूलियतें भी एमक्यूएम के में होने जा रही हैं और कुछ रहनुमाओं ने उनका खाने का भी बंदोबस्त किया है। इस सिलसिले में जब मेरा राब्ता हुआ एक साबिक वजीर बल्दियात मुबीन जुमानी से, तो उन्होंने ये कहा था कि एमक्यूएम के गवर्नर के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं और उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए आपसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल विशाल विशाल है और हम विशाल दिल के लोग जो है कभी भी मेहमान को ना नहीं करते, इसीलिए जो आज शब है उसका खाना उन्होंने जो है वो एमक्यूएम के गवर्नर की एजाज में रखा है अपने पास। मुबीन जुमानी का ताल्लुक सिंध के अहम सियासतदानों में होता है और काफी बासर सियासतदानों भी हैं, क्योंकि उनके कुछ रवाबित और न्याजबंदी मुख्तलिफ लोगों से है, जिसकी वजह से उनकी एक अपनी शोहरत है। बहरहाल एमक्यूएम के जो कारकुनान की दोबारा एमक्यूएम की तरफ वापसी के बारे में सिर्फ एक बात जब मैंने एमक्यूएम के रहनुमाओं से पूछा कि आप ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए जा रहे हैं कि कारकुन हमें ये ताने मारते हैं कि आप खुसूसन बानी एमक्यूएम के बाद हमारी खबर ही नहीं ली, जिसकी वजह से हम भी आपसे बेखबर हो गए। अब एमक्यूएम ने ये फैसला किया है कि हैदराबाद और कराची के बाद सखर में खुद को बहाल करे और उस सखर में बहाली के बाद उनका अगला हदफ मीरपुर खास है और मीरपुर खास में भी वो एमक्यूएम को दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। एमक्यूएम आखिर सखर और हैदराबाद से निकल कर मीरपुर खास और बाकी शहरों में क्यों जा रही है? एमक्यूएम क्या अपनी सबका पोजीशन को बहाल करने के लिए जुस्तजू कर रही है, या एमक्यूएम के साथ या उनके साथ कुछ और भी ऐसे ताकतें हैं जो एमक्यूएम को आगे बढ़ाने चाहती है? एमक्यूएम के आम हलकों में ये कहा जा रहा है कि 3-4 महीने बहुत अहम है। वाकई ही मरकज में शायद अगर ऐसा होने वाला है जिस तरह मैंने सोचा है या जो मैंने सुना है, अगर ऐसा हुआ तो 3-4 महीने के बाद एमक्यूएम की हैसियत वाकई ही बढ़ जाएगी और जोड़ तोड़ के हिसाब में एमक्यूएम को मजीद कुछ मिलने की तवक्को हो सकता है कि उन्हें सिंध में मिल जाए। सिंध में इक्तदार आला तो नहीं मिल सकता, सिंध में इक्तदार आला में हिस्सेदारी मिलने का भी इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका इन्हिसार उन वफाकी सरकार में होने वाली मुतविका जो तब्दीलियां हैं उनसे उनका इन्हिसार है और उन्हीं पर ही सारा उन्होंने अपना तकिया रखा हुआ है। लेकिन
बात ये है कि एमकेएम क्या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में अपनी पुरानी हैसियत या अपने बाकी कारकुनों को मुतहर्रिक करने में कामयाब होती है नहीं। इनका अगला अदब भी मैंने बता दिया, एमकेएम का पड़ाव भी बता दिया। और जैसे कि एमकेएम के गवर्नर का ये कहना है कि अब हमें साहब बनने के बाद भाई बनने में कितनी देर लगेगी, ये भाईगिरी जो है क्या अब सिंध में दोबारा जन्म लेगी, कराची में दोबारा जन्म लेगी, हैदराबाद में दोबारा जन्म लेगी। और इसी दौरान एक और सवाल ने भी जन्म लिया था कि क्या बानी एमक्यूएम वापस आ सकते हैं और इस एमक्यूएम की क्यादत कर सकते हैं। तो उसका सवाल नाम है, क्योंकि बानी एमक्यूएम के मौजूदा हालात में पाकिस्तान आने की कोई गुंजाइश नहीं है और शायद ऐसे हालात में अब बानी एमक्यूएम भी पाकिस्तान आना नहीं चाहते होंगे। तो सूरत-हाल ये है कि एमक्यूएम चाहती है कि नई बोतल में पुराना शरबत और पुरानी बोतल में नया शरबत जो है वो डालकर कुछ कॉकटेल करके अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करके बाकी शहरों में भी एक अपनी पुरानी हैसियत उस तरह तो बहाल नहीं हो सकती, लेकिन कुछ वो कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के दौरान गवर्नर कामरान खान टेसोरी इंतहाई सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं और बाकी भी रोल अदा कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस पूरी सिचुएशन में एमक्यूएम को ज्यादा कुछ पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन एमक्यूएम खुद को मुतहरिक और अपोजिशन जमात के तौर पर सिंध में जरूर कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वहां जाएंगे, बयानबाजी होगी, सवालात होंगे, जवाबात होंगे और आड़े हाथों लिया जाएगा सिंध हुकूमत को। एक और कल भी डेवलपमेंट हुई है कि कराची के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या सनतकार हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के हर डिवीजन को बाख्तियार किया जाए। यही मुतालबा तो एमक्यूएम का भी है। क्या एमक्यूएम और कराची से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े सनतकार एक पेज पर है कि सूबे के हर डिवीजन को इतना पावरफुल किया जाए कि वो अपने अख्तियार खुद इस्तेमाल कर सके। और उनका ये भी मुतालबा था कि जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ की आबादी थी, अब 24 करोड़ की आबादी है, वही 4 सूबे। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि डिवीजन सतह पर कुछ हो। और इस सिलसिले में जो वफाकी वजीर है एहसन इकबाल, उन्होंने भी कुछ दबे लफ्जों में ये कहा है कि जी जो चीज सूबे को मिलती है वो नीचे नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, लेकिन इस खिचड़ी के पकने के तौर पर कहीं उसमें जो है कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि वो खिचड़ी जो है वो पकने से पहले ही उसका रंग फीका पड़ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नर और बाकी जो एमक्यूएम है वो चाहती है कि कुछ करके गुजरे। इस तरह उनका काम नहीं चल रहा। खुदा हाफिज।